हेलो दोस्तों, ये लूमिनस इलेक्ट्रा 665 का इन्वर्टर मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो उसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही इन्वर्टर ऑन कर रहे हैं वैसे ही ये ओवरलोड पर चला जाता है। तो देख लेते हैं इन्वर्टर खोलकर कि ओवरलोड इसमें किस वजह से आ रहा है। इन्वर्टर हमने खोल लिया है तो देख सकते हैं इसमें मॉसफेट इसके फटे हुए हैं और इसके फ़िल्टर भी ख़राब हो चुके हैं। इसी वजह से इस इन्वर्टर में ओवरलोड आ रहा था। अब इसकी किट को निकाल लेते हैं बाहर और फिर देखते हैं कि इसमें कितने मॉसफेट इसके ख़राब हैं। तो ये साइड इसके मॉसफेट ठीक हैं, बस इसकी एक साइड के 4 मॉसफेट होते हैं, वो चारों मॉसफेट ख़राब हो चुके हैं। और इसमें 15 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होती है और 2F और 1F के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो हमें चेंज करने हैं। तो ये होती है 15 ओम्स की रेजिस्टेंस और ये दोनों ट्रांजिस्टर भी हमें चेंज करने हैं। एक 2F का होता है और दूसरा 1F का ट्रांजिस्टर होता है। इस मॉसफेट के पास भी 15 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होती है, उसे हमें चेंज करना है। ये PF है, इसके पास में ही 15 ओम्स की रेजिस्टेंस है और ये भी 15 ओम्स की रेजिस्टेंस है, दोनों हमें चेंज करनी है। और 2F के ट्रांजिस्टर और 1F के ट्रांजिस्टर हमें चेंज करना है। अब इधर के मॉसफेट देख लेते हैं, ये दोनों मॉसफेट भी ख़राब हैं। इनके पास भी 15 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होती है और 2F और 1F के ट्रांजिस्टर होते हैं लगे हुए। ये 2F का होता है, ये 1F का होता है, ये दोनों हमें चेंज करने हैं। जब भी इस किट में मॉसफेट फटते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादातर ख़राब होती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूर चेंज करें। मॉसफेट और फिल्टर हमने निकाल दिए हैं। अब हम ये रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर भी हटा देंगे। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस नहीं है तो आप साथ ही रेजिस्टेंस 22 ओम की भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों पेज खोलकर ये दोनों मॉसफेट हम निकालेंगे। ये हिस्टिंग ये पेज खोलने के बाद हट जाएगी, तो इसे खोल लेते हैं। ये मैंने ढीली कर दिया। अब इसके पेज निकाल कर इसको खोल लेते हैं। तो ये हिस्टिंग हटाने के बाद इधर के हमने दोनों मॉसफेट को निकाल लिया है। अब इसमें मॉसफेट डालेंगे, फिल्टर डालेंगे और ट्रांजिस्टर भी डालेंगे। मॉसफेट हमने डाल दिए हैं और फिल्टर भी इसमें हमने डाल दिए। इसमें आप P80 या 3205 या P105 मॉसफेट डाल सकते हैं। मेरे पास ये मॉसफेट थे तो मैंने ये मॉसफेट इसमें डाले हैं। और फिल्टर इसमें हमने डाले हैं 2235 वोल्ट के और चारों मॉसफेट हमने डाल दिए हैं। और देख सकते हैं मैंने इसमें रेजिस्टेंस 15 ओम्स की डाली हैं और ट्रांजिस्टर 2F और 1F के डाले हैं। जो पहला ट्रांजिस्टर है वो 2F का है और जो दूसरा है वो 1F का ट्रांजिस्टर है। और इधर भी हमने 15 ओम्स की रेजिस्टेंस डाल दी है और दोनों ये ट्रांजिस्टर डाल दिए हैं। देख सकते हैं ये है 15 ओम की रेजिस्टेंस, ये हमने डाल दी है। अब इस किट को 12 वोल्ट देकर इस किट की हम ड्राइव चेक करेंगे। तो ये माइनस की वायर मैंने इस पे लगा दी है चेक करने के लिए। अब प्लस की वायर लगाकर इस किट को ऑन कर लेते हैं। अब मल्टीमीटर से इसकी ड्राइव हम चेक करेंगे। तो मीटर ले लेते हैं, मीटर को कर लेते हैं DC वोल्ट पर और DC वोल्ट पे करने के बाद मीटर की काली वायर माइनस पर रखनी है और दूसरी वाली मीटर की वायर को मॉसफेट की तीसरी वाली टांग पर रखना है। तो किट को मैंने 12 वोल्ट दे दिए हैं और ये होता है स्विच, इससे मैं किट को ऑन कर लूँगा। अब मॉसफेट की तीसरी वाली पिन पे ड्राइव चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट ड्राइव आ रही है। अब इस साइड चेक कर लेते हैं, तो इस साइड भी 5 वोल्ट ड्राइव आ रही है। अब हमें प्लस वाली साइड के मॉसफेट की ड्राइव चेक करनी है। तो उसके लिए मीटर की एक वायर को हमें हिस्टिंग पर रखना है और दूसरी वायर से मॉसफेट की तीसरी वाली पिन पर वोल्ट चेक करने हैं। तो देख लेते हैं, मैंने पहली वायर को हिस्टिंग पर रख दिया है और दूसरी वाली वायर को मॉसफेट की तीसरी वाली टांग पर रख दिया है। अब इसकी ड्राइव चेक कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं 5.40 के करीब इसकी ड्राइव आती है और थोड़े वोल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब दूसरे वाली साइड के मॉसफेट की ड्राइव चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी 5.40 के करीब वोल्ट आ रहे हैं। हिस्टिंग वाली साइड के मॉसफेट की ड्राइव 5 वोल्ट आती है और जो प्लस वाले साइड में मॉसफेट लगे होते हैं उसकी ड्राइव 5.40 वोल्ट आती है। अब हम मीटर को डीसी पे रहने देते हैं और हिस्टिंग पर वोल्ट चेक कर लेते हैं। अगर ड्राइव आती है तो यहाँ पर भी हिस्टिंग पर वोल्ट आ जाते हैं 6.35 वोल्ट और 6.35 वोल्ट दोनों साइड आ रहे हैं। अब मीटर को कर लेते हैं AC वोल्ट पर और ये मीटर की दोनों पिनों को हमें इन दोनों हिस्टिंगों पर रखना है। तो 12.7 AC के वोल्ट हमारे आ रहे हैं। हमारी किट ओके हो चुकी है और मैं सीधे करके भी दिखा देता हूँ। 12.7 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस किट को डाल लेते हैं इन्वर्टर में। इन्वर्टर में डाल के चेक करेंगे। तो किट को मैंने इन्वर्टर में डाल दिया है। अब इस इन्वर्टर को चेक कर लेते हैं। तो बैटरी की एमसीबी उठा देता हूँ। अब स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो मैंने स्विच ऑन कर दिया है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। आउटपुट देख लेते हैं कितने वोल्टेज ये आउटपुट के निकाल रहा है। तो देख सकते हैं 100 वाट का बल्ब जल रहा है। 232 वोल्ट इसके आउटपुट के हैं। अब वो मेन लगाकर मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। मेन आ चुकी है इसके अंदर और चार्जिंग भी आ चुकी है। देख सकते हैं इसका फ़ैन भी चल रहा है। जब चार्जिंग आती है तो उसका फ़ैन चलता है और जब इन्वर्टर चलता है, इन्वर्टर पर लोड होता है, तब इसका फ़ैन चलता है। मॉसफेट ख़राब होने की वजह से ओवरलोड इसमें आ रहा था। अब इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है।